और भी जो कैपेबिलिटीज जो चीन से आ रही हैं या बाकी देशों से आ रही हैं पाकिस्तान के पास, उसका हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसके काउंटर क्या होने चाहिए और हमें कैसे अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व करना है, कैसे अपने चेंज करना है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हमें चाहिए, उसका हम कंटिन्यूसली एक जो है रिव्यू करते रहते हैं और उसी हिसाब से हमारा इंडक्शन और एक्विजिशन प्रोफाइल चलता है। जहां तक चीन का सवाल है, हाँ उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमारे खुद जहाज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो डिलीवरी हो रही है अगले 2 सालों में, और नए जो जहाज हम A1 जो हमें मिला है, जो कैपेबिलिटीज आएंगे अगले 5 से 7 साल में, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जो जितना हम कर सकते हैं और जितना हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव को लेके। थैंक यू सर। ऑपरेशन सिंदूर की बात देखें तो नेबरहुड में डायनेमिक्स काफी तेजी से बदल रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को रसिया सबमरीन सहित तमाम जो नेवल एसेट्स है वो प्रोवाइड कर रहा है, और माफ कीजिएगा चाइना प्रोवाइड कर रहा है, और चीन की तरफ हम देखें तो मुझे नहीं पता था इन टर्म्स ऑफ रसिया इट कंटिन्यू जी। और अगर आप चीन की तरफ देखें तो चीन 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लेकर आ चुका है, जो कि एक अलग थ्रेट परसेप्शन को क्रिएट कर रहा है अगर हम 2 फ्रंट वॉर के तौर पर देखें तो आपने जो डाटा दिया कि हमारे वॉरशिप और हमारी फ्रिगेट्स और हमारी तैयारियां फ्यूचर रेडनेस क्या है, लेकिन अगर हम मेजर करें हम अपने 2 एडवर्सरीज को, उस लिहाज से हम कहां पर हैं और कितनी तेजी से हमें और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि और ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हमें और भी रेडी करने पड़ेंगे? जी, जहां तक कि आपने पाकिस्तान और चीन के बारे में कहा, ये तो फैक्ट है और हमें इसका पूरा जायजा है और हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि वो उनको सबमरीन दे रहे हैं और सबमरीन इंडक्शन उनकी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। लेकिन हम हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और उसका जो काउंटर हमें जो करना है वो उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि हमें क्या कैपेबिलिटीज चाहिए जो कि हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एरिया में जो हमें चाहिए होंगी। तो और भी जो कैपेबिलिटीज जो चीन से आ रही हैं या बाकी देशों से आ रही हैं पाकिस्तान के पास, उसका हम मॉनिटर कर रहे हैं और उसके काउंटर क्या होने चाहिए और हमें कैसे अपने टैक्टिक्स को इवॉल्व करना है, कैसे अपने चेंज करना है, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हमें चाहिए, उसका हम कंटिन्यूसली एक जो है रिव्यू करते रहते हैं और उसी हिसाब से हमारा इंडक्शन और एक्विजिशन प्रोफाइल चलता है। जहां तक चीन का सवाल है, हाँ उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमारे खुद जहाज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो डिलीवरी हो रही है अगले 2 सालों में, और नए जो जहाज हम A1 जो हमें मिला है, जो कैपेबिलिटीज आएंगे अगले 5 से 7 साल में, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जो जितना हम कर सकते हैं और जितना हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव को लेके। थैंक यू।